हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि आज आपको हेयर फॉल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हम लोग रोज़ कंघा करते हैं, कुछ बाल निकलते हैं तो चिंता करने लगते हैं, अरे हम लोग को हेयर फॉल हो गया है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेयर फॉल थोड़ा बहुत नॉर्मल हर रोज़, जैसे आपके नाखून गिरते हैं बढ़ते हैं वैसे ही बाल भी झड़ते हैं। पर चिंता कब करनी चाहिए? जब आपके 50 से 100 बाल से ऊपर गिरने लगें, तब आप ज़रूर अपने डॉक्टर को जाकर विज़िट करिए, उनसे सलाह लीजिए और उनसे दवाई लीजिए ताकि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो पाए। हेयर फॉल के कुछ कारण होते हैं जो हम इस बार बताएंगे। मेनली न्यूट्रिशनल कारण होता है। यदि आपको कोई डेफिशिएंसी है, किसी वजह से आप बीमार पड़े हैं, तो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस गड़बड़ हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, तो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस गड़बड़ा जाता है। कई बार आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, सडन वेट लॉस हो जाता है, तो भी आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस गड़बड़ाता है और बालों में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है। विटामिन की कमी है, जिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। आयरन की कमी से भी बाल झड़ते हैं। उसके अलावा कई बार हम बायोटिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, विटामिन हमारा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि उसकी डेफिशिएंसी होती है तो भी बाल झड़ना हो जाता है। जिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसकी कमी से भी बाल झड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे कई बार हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। कई बार थायराइड की वजह से या बहुत यदि स्ट्रेस ले रहे हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के वजह से मेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया दिखता है, जो हेरिडिटरी एलोपेशिया होता है। कई लोगों को जन्मजात बाल कम होते हैं हेरिडिटरी रीजंस की वजह से, जीन्स की वजह से, तो उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, उसमें फिर भी थेरेपी थोड़ी बहुत पॉसिबल है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, यानी आपकी खुद की रोग प्रतिरोधी क्षमता आपके बालों के अगेंस्ट काम करने लगती है, तब भी हेयर फॉल हो जाता है, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। सोराइसिस में भी यदि आपका स्कैल्प इन्वॉल्व हो जाता है तो भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा हेयर फॉल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। रूसी है, डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, उससे भी टेम्परेरी हेयर फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कैसे बाल के इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगली बार हम लोग इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।